ज़रताज, पहले आप ही अपनी तवक्कुआत बता दें, कल के फैसले से क्या आपकी उम्मीदें आ रहा से? ना उम्मीद पे दुनिया है, ना स्पेकुलेशन है, ना मेरे कोई एजम्पशन है। सिर्फ मेरिट के ऊपर फैसला चाहिए पूरे मुल्क के अंदर। क्या मेरिट क्या कहता है? मेरिट ये कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीटें मिलनी चाहिए। उसकी वजह यह कि 8 फरवरी को इमरान खान के नाम पे वोट मिला है, हमारी ये सीट है। बंदर बाट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या उसके ऊपर ओथ लेके नहीं करना चाहिए। ये डेमोक्रेसी के भी खिलाफ है, पार्लियामान के भी खिलाफ है। दूसरा, जो हमारी ख़वातीन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की होती हैं, जिन ख़वातीन को आप डायरेक्ट टिकट नहीं दे सकते या वो इलेक्शन नहीं लड़के जीत के आ सकती, वो आपके लिए सड़कों के ऊपर मौजूदा हुकूमत ने, PDM की हुकूमत ने उनको सड़कों के ऊपर भी घसीटा है। अभी तक वो जेल भी काट रही हैं, उनके घर और चादर और चार दीवारी को भी पामाल किया है। हर जुल्म जबर जो स्टेट कर सकती थी PMLN की हुकूमत, वो हमारी ख़वातीन के साथ हुआ है। अभी भी वो जेल के अंदर है। 60% इजाफा 21 अप्रैल 2024 की आई थिंक इनकी अपनी स्टैंडिंग कमेटी की वो है रिपोर्ट है, जिसमें कहा है कि PDM की हुकूमत में 60% ख़वातीन कैदियों की तादाद में इजाफा हुआ है, विच इज़ वेरी शेमफुल। किसी महंगाई में भी इजाफा हुआ है और इस तरह ख़वातीन को हरास करने में, इम्प्रिजन करने में भी इजाफा हुआ है। वहाँ पे उस ख़वातीन को हमने ओब्लाइज करना है। कोई मेरी खाला या कोई किसी की फूफी नहीं है, हमारी पॉलिटिकल वर्कर्स है। उनका ये राइट है कि जब हमने अपना इलेक्शन इमरान खान के नाम पर जीता तो मेरी पार्टी के ख़वातीन, मेरी पार्टी के माइनॉरिटीज़ कि बड़े बड़े लोगों ने इमरान खान का साथ जुल्म और जबर के बाद या ब्लैकमेलिंग के बाद या लोटा होने के बाद या ज़मीर फरोशी के बाद जब खान साहब का साथ छोड़ा, ये ख़वातीन, ये वर्कर, ये माइनॉरिटीज़ इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े रहे, अभी भी खड़े हैं। ये हमारा राइट है कि हमें यह हक दिया जाए, पार्लियामान में हमारी ख़वातीन आए, हमारी माइनॉरिटीज़ आए। अगर आज आपने ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि आप हमारी सीटों के ऊपर बंदर बांट कर रहेंगे, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये बदनुमा दाग होगा पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर। जीतता कोई और है, आप रिजल्ट किसी और को देते हैं। पहले आपने फॉर्म 45 वाले को फॉर्म 47 के ऊपर जो है वो गड़बड़ करके फॉर्म 47 वालों को जबरदस्ती हमारे सर के ऊपर बिठाया। जो मुल्क का बेड़ा गर्क इकोनॉमी का हुआ, ये अपने अदाद शुमार में मान रहे हैं PMLN वाले कि हमारी रजीम चेंज के बाद के ऊपर 6.1% पे GDP की ग्रोथ थी। अब ये माइनस के अंदर आ गए और 3.2 समथिंग पे करने की ये कोशिश करेंगे और ये भंगड़े डालेंगे। उस रजीम चेंज के बाद अगर आपसे हुकूमत नहीं संभल रही, आपसे फैसले नहीं सही हो रहे, आप इस काबिल नहीं है, आपकी कन्विक्शन नहीं है, आपका विजन नहीं है, वहाँ पे मजीद इस मुल्क के साथ ज्यादती मत करें कि आप हमारी ख़वातीन और हमारी माइनॉरिटीज़ की सीट अपने आप बांट लें। और सॉरी, एक चीज़ की, अगर फर्ज करें कोई टेक्निकलिटीज़ है, हमारी पार्टी का निशान चीना, हमारी पार्टी के लीडर इमरान खान को 31 साल के रातों रात बोगस केस के अंदर सजा दी, उनकी बेगम साहिबा के ऊपर घटिया इद्दत का केस बनाया। वहाँ पे अगर किसी की इंटरप्रिटेशन गलत हुई है ना, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस प्रोसीडिंग के अंदर माना है कि जो हमसे बल्ले का निशान छीना गया था लेकिन हमारी पार्टी ख़त्म नहीं हुई थी, ये हमारा वो तो नहीं था। हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आए, हमारा अपना जाते तो कोई वोट नहीं है, तो ये हमारे राइट है। माइनॉरिटीज पार्टी के पास रहनी चाहिए या PTI को जानी चाहिए, जिनका हक है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई हैं, मामला बहुत ज़हर बहस आया है। पता नहीं कितना पचीदा है कि मेरे ख्याल से महफूज होने के बाद भी कोई 1 या 2 सेशन अब हो गए हैं जी फुल कोर्ट के। उसके बाद अब ये फ़ैसला कल सुनाया जाएगा और फ़ैसला अहम है, ये एक अहम नैयत का फ़ैसला। देखिए, मेरे ख्याल से तो जी जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है आइन और कानून की, और यकीनन कानूनदानों से और इन जजेस से तो कम ही होगी, सॉरी लॉयर्स जो इसको कर रहे हैं, बट सेक्शन 104 है आपके इलेक्शंस एक्ट का, जिसकी सब सेक्शन 1 वाज़ेह तौर पे कहती है कि जमातों ने एक वक्त से पहले, इलेक्शन से पहले अपनी लिस्टें भी जमा करानी होती हैं, उन कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन पेपर भी जमा कराने होते हैं। और सेक्शन 104 का सब सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर जो आपकी पहले लिस्टें एग्जॉस्ट हो जाएँ तो उसके बाद आप मज़ीद नाम दे सकते हैं। ये मयार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पे नहीं उतरता, ये वाज़ेह बात है। और जितने ज़्यादा इनके सामने लॉयर्स का रोस्टर है PTI के पास, हमें बताया जाता है जी फ्रंट रो इनकी भरी पड़ी होती है वकला से, तो ये वाज़ेह सी चीज़ इनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करते हुए क्या इनको नज़र नहीं आई थी? आज अगर ये कह रहे होते ना जी कि चलें ये समझते हैं इनसे सिंबल गलत छीना गया, तो आज ये अपनी PTI की लिस्टों पर खड़े होते तो अलग शायद बात थी। फिर आप वो एक अलग केस था, उसका फैसला होता, PTI नजरियाती कभी कहीं बीच में मामला आया। आपको लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन अपने फैसलों के जिम्मेदार हैं, उसकी सजा किसी और को नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूँ नदीम साहब,
जो इस कोर्ट में और इस केस में एक क्वेश्चन आपके सामने इसी केस के अंदर पीटीआई एक फरीक के तौर पर खड़ी है ना, मगर तो पीटीआई को सजा मिली इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के मैं कह रहा हूं आप उस पर बहस कर लें कि पीटीआई की बनती नहीं बनती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करने के बाद पीटीआई की बनती है, आप बता दें। नहीं सर, देखिए मैं कह रहा हूं वो तो एक अलग इलेक्शन कमीशन ने बता दें पीटीआई को मिली, वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला करना है। मगर बात यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो हरगिज नहीं बनती, और ये हकीकत आपकी कैसे बनती है सर, ये तो बताएं। अच्छा मैं आपको देखिए, अगेन इट्स एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन जिसमें कोर्ट ने फैसला करना है। मगर आप अगर देखिए इन द पास्ट, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आपकी जनरल नशिस्तों पर जब कैंडिडेट सिलेक्शन लड़ लेते हैं, उसके बाद आज़ाद कैंडिडेट्स जो आज़ाद रहना का फैसला करते हैं, बाकी जो कैंडिडेट्स बचते हैं जमातों के, उन जमातों की प्रोपोर्शन, उनकी सीट्स की प्रोपोर्शन में रिजर्व सीटें तकसीम की जाती हैं। अगर तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ये सीटें नहीं बनती, जो बज़ाहिर नहीं बनती, तो उस रिजर्व सीट्स के लिए के मकसद के लिए पीटीआई के ये कैंडिडेट्स आज़ाद तस्वुर किए जाते हैं, और उस सूरत में फिर ये बाकिया जमातों की बनती है। अब इसी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने ये सीटें, ये ना आपको मिलनी है, ना आपसे 2/3 मेजोरिटी मिलनी है, ना आपने वो जो आईनी तरमीम का बहुत से लोगों को वादा किया हुआ है ना कि 2/3 अक्सरियत करके तो आपको फैसला करना है, 3 साल की ऑफिस टर्म कर देंगे, वो भी नहीं किया जा रहा। आपने मुझसे सवाल किया, मैंने उसकी आपको एक वजह बताई कि दिस इज वन सिचुएशन, दिस इज द लॉजिक फॉर व्हाई दो सीट्स कैन गो टू पीपीएमएल एंड पीपल्स पार्टी। बिस्मिल्लाह के पास अंदर की खबर होनी है, इनसे पूछते हैं। मैं आपको ये अर्ज करता हूं कि देखें, एक जजमेंट है जिसमें यह है कि नो वन कैन बी प्रिजुडिस बाय एक्ट ऑफ द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे फैसले को गलत इंटरप्रेट किया गया। इट मीन दैट द एक्ट हैज बीन डन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दैट जजमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दैट हैज सफर्ड। नंबर 1। अब देखिए, एक थोड़ा सी बात बताते जाने आगे चलने से पहले, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद जब 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे थे, फिर जब पार्लिमानी पार्टी और आज़ाद अरकान के इशू सामने आए, फिर पार्लिमानी पार्टी बनने का मामला सामने आया, उस तमाम अरसे में सुप्रीम कोर्ट को ख्याल नहीं आया कि कई इलेक्शन कमीशन ये तो देखें ना, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई थी तो उस वक्त इनको याद नहीं था कि आर्टिकल 10 भुट्टो को नहीं दिया गया। आपने अंडर आर्टिकल 186 कॉन्स्टिट्यूशन वो रेफरेंस आया और उसमें आपने उसको रिवाइव किया, अपनी गलती को दुरुस्त किया। तो आज भी आपके पास वक्त है कि आप अपनी गलती को दुरुस्त कर दें। आपके ख्याल में ये मौका है इस्लाह का? और दूसरी बात, ये 3 आपके पास ऑप्शन है, या तो जाएंगे सुन्नी इत्तेहाद को, या ये हो सकता है कि ये कहें जी लेजिस्लेशन के लिए पार्लियामेंट को भेजते हैं। पार्लियामेंट को इसलिए नहीं भेजा जा सकता कि वो तो बेनिफिशियरी है, वो तो जो भी लेजिस्लेशन करेंगे अपने मफाद को सामने रखते हुए, नहीं सकते ना, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी नहीं। मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं, लेकिन इस पे आएगा कि इसको भेज दिया जाए। तीसरा ऑप्शन ये है, देखें जो ना हमारे लॉ का बड़ा रिनाउंड मैगज़म है, लॉ फेवर द एडजुडिकेशन ऑन मेरिट रादर देन द टेक्निकलिटीज। अब टेक्निकलिटीज में ये आ रहा है कि जिन्होंने पहले देना था 104 सब आर्टिकल 4 के तहत एप्लीकेशन पहले देनी थी, जो नहीं दी, क्योंकि हालात आपके सामने इलेक्शन में जो सिचुएशन थी, एक हॉकी का मैच था, बेचारों कुछ के साथ कोई राइट आउट, कोई लेफ्ट आउट, कोई पेनल्टी स्ट्रोक, कोई पेनल्टी कार्नर की सूरत हाल थी उनके साथ, जो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ। तो उन हालात में हैप हैजर्डी जो सिचुएशन हुई उसके मुताबिक कीपिंग इन व्यू कोर्ट को मेरिट पे डिसाइड करना है। 51 जो है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर सिर्फ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पार्लियामानी पार्टी का। उसके अंदर ये नहीं लिखा गया वो जीत के आती या नहीं आती, कोई भी सारे के सारे आजाद जीत के आ जाते, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को आके ज्वाइन कर लेते। उसमें कहां लिखा हुआ है कि उसका सीटें जीत के आना जरूरी है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं है, इलेक्शन एक्ट में कहीं है कि इलेक्शन रूल्स के अंदर कहीं है? फिर किसको जाएंगे? मेरी जाती राय में जिसका हक बनता है वो है जो पॉलिटिकल पार्टी जीत के आई है, जितनी सीटें लेके। पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल किसको मिलेंगे? अब देखें, ये तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, चूंकि इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया है तो उसको भी मिल सकती है, और इनको भी अगर वो अपनी गलती रेक्टिफाई कर लेते हैं, क्योंकि तो गलती की अगर इस्लाह करें, जो जस्टिस मंसूर ने कहा था कि 3 दिन की मुद्दत फिर अब शुरू होगी, तो फिर उस हिसाब से तो फिर इनको मौका देना चाहिए कि आप सुन्नी इत्तेहाद में जाएं या पीटीआई में। उसकी रीजन ये, मलिक साहब, मैं पेपर देता हूं 100 नंबर का, मुझे 100 में से 120 कैसे दे सकते हैं? इनको किस लाग तय दे सकते? कॉन्स्टिट्यूशन में बताया ना कि पीटीआई को नहीं देते, सुन्नी इत्तेहाद को नहीं देते, इनको किस लाग तय देते? 8 फरवरी का जो इलेक्शन है ना, आपने कहा ना हॉकी मैच था और इसमें पेनल्टी स्ट्रोक लग रहे थे, और पेनल्टी स्ट्रोक में इनके नून लीग के आगे गोलकीपर भी नहीं था, सिर्फ अंदर बॉल ही फेंकनी थी। तो इस सिचुएशन में देखें कि जिनको 18 घंटे या 10 घंटे पहले आप कहते हैं कि आपकी पार्टी बैन होगी, आपका तो निशान ही चला गया, वो बेचारे किधर जाते, क्या करते बताएं ना? दे हैव लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू डू दिस एक्ट।
इसमें सुप्रीम कोर्ट एक फ्रीक है, पता नहीं उनकी हत्या की इज्जत ना हो जाए, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ना हो जाए। ये इसमें एक मसला है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर इलेक्शन हुआ, उसके ऊपर ये पार्लिमानी पार्टी का रौला है और सुप्रीम कोर्ट इस अरसे में खामोश रहा। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ एडिशन करना चाहती हूँ, वकील साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने बड़ा नरम, इनका नाम ये ज़्यादा है जी, कि इन्होंने नरम लफ्ज इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा हॉकी का मैच हो रहा था। हॉकी का मैच नहीं हो रहा था, गुमसान की जंग हो रही थी। उस जंग में ये था कि पूरी पीडीएम, पूरी पीएमएलएन, पूरे इदारे, तमाम जो भी इदारे थे वो सब के सब पीटीआई के खिलाफ खड़े थे। फिक्स करो, मारो, इनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करो, इनको आरओ के दफ्तर ना पहुंचने दो, आरओ के दफ्तर अगर कोई पहुंचता है तो उसको गिरफ्तार कर लो, उसके नॉमिनीज को उठा लो, जो उसका प्रपोजर और सेकेंडर है उसको उठा लो। अब उसके बाद आप ब्लाइंड बन के ये कहना चाहते हैं कि आपके पास पीटीआई के पास चॉइस थी कि वो एसआईसी की या फलानी पार्टी की अपनी कोई वो करने दे देते, लिस्ट जमा करने देते रिजर्व सेट। आपने तो हमें सांस लेने की दी, आप तो हमें जान से मारना चाहते थे। हमारी तो हिम्मत और जुर्रत है कि मुल्क से जो है वो कोई मायदा करके या नोटों के बैग लेकर नहीं भागे। हम तो अपने मुल्क के वफादार है, मुल्क के अंदर रह के इस हालात का मुकाबला करें। दूसरी बात, हमें इलेक्शन कमीशन ने टाइम दिया था कि आप जाके पार्लियामान में 3 दिन के अंदर कोई पार्टी ज्वाइन करें। दूसरा भी उसका पहलू, अगर हम ना करते, अभी बजट सेशन गुजरा है, क्या हम पे डिफेक्शन क्लॉज नहीं होने थे? मेरे लीडर का हुक्म है, हमारी पार्टी का हुक्म है कि हमने बजट के अगेंस्ट वोट देना, और जो बजट इन्होंने वैसे भी पाकिस्तान के लोगों को मारने के लिए दिया है। खुद वज़ीर आज़म ने कहा कि ये तो IMF का बजट है, खुद पार्लियामान में, तो उसकी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, या तो इनको 2/3 अक्सरियत मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये बड़ा मानी खेद है फैसला। आपकी तो सीटें एक तरफ हैं, लेकिन इनके लिए भी इस वक्त जान पे बनी हुई। इन्होंने कई लोगों से वादे किए हुए हैं, अब जो 3 साल की मुद्दत कर देंगे, जाएंगे नहीं, अभी एक्सटेंशन हो जाएगी रिटायरमेंट एज में, आजाद साहब हंस रहे हैं, वो भी सारा कुछ दरमियान में रह जाएगा। इसके अलावा भी कुछ वादे किए हैं जो अंडर द टेबल हैं, जो हम इस तरह सामने बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो शायद फिर किसी एलिगेशन के जुमरे में आ जाएगा जब तक आपके पास ऑथेंटिक सबूत ना हो। लेकिन मेरा सिर्फ मकसद ये है कि जब आप यू हैव दी ऑडेसिटी टू स्पीक कि हमें ये जो है रिजर्व सीटें दी जाए, वैसे आपकी इमरान खान के साथ दुश्मनी, आप सियासत में उसका मुकाबला कर नहीं सकते। आपने उसकी तमाम लीडरशिप को जेल के अंदर डाल दिया, तमाम खवातीन को आप सड़कों के ऊपर घसीटते हैं। आप कहते हैं कि इस शख्स को बाहर आने का राइट ही नहीं, आप हमें एंटी स्टेट करार दे देते हैं, और आप उसकी सबसे बड़ी पार्टी को जो सबसे बड़ा वोट मिलता है, आप अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं, और आप उसकी पार्टी की रिजर्व सीट और माइनॉरिटीज की सीट आपस में बांट लेते हैं। मतलब कोई तो आपका बैकग्राउंड, कोई तो रूल, कोई तो वो होगी। पीटीआई वालों की सीटें पीटीआई के पास क्यों नहीं रहने देते? क्या जाता है आपका? नदीम साहब, बात ये है, आप तो वैसे भी बड़ी पार्टी नहीं है। वो वादे भी पूछ लेना, किस किस से वादे किए थे? सीटों के एतबार से आप कौमी असम्बली में रिजर्व सीटें अगर छोड़ दें, अभी आप अपनी भी छोड़ दें, अभी इनकी भी साइड पे रखते हैं, तो आप लीडिंग पार्टी नहीं है। नहीं नदीम साहब, बात ये नहीं है। बात तो देखिए, हम ये कह रहे हैं कि एक आइन और कानून के तहत अब आप बात करें ना, एक लॉ के तहत बात करें। अब उस लॉ के तहत एक और एस्पेक्ट भी बाय द वे इसमें शामिल कर लें। एक ये एस्पेक्ट भी आई थी इस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जिसको फिर से इन्हें आंखें खोल के इनके सारे वकला ने पढ़ के ज्वाइन किया, उसका गालिबन आइन ये कहता है कि नॉन मुस्लिम कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस पार्टी। सर, वो जेयूआई का आइन भी यही कहता है। वो वकील साहब ने उनकी आइन निकाल के दे दिया जिसको रिजर्व सीट आपने अलॉट की हुई है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर उनका भी कहता है, और रिजर्व सीट तो जेयूआई का भी कहता है, हाँ, वो फिर रिजर्व सीट्स मेरा तो ख्याल से फिर ऐसा एक तरफ एक जमात है जिसके आइन के मुताबिक नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं हो सकता, मगर उसी जमात के लिए रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की सीट के ऊपर कोई शख्स आए तो ये इस बात में तजाद है। बहरहाल दिस इज़ अ स्मॉलर एस्पेक्ट ऑफ इट। द एस्पेक्ट रिमेन्स द सेम कि देखिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इन्होंने एक ऐसी जमात ज्वाइन की जिसको ये जानते थे कि ना वो किसी इलेक्शन पे, किसी सीट पे, जनरल सीट पे इलेक्शन कंटेस्ट किए, ना उसने रिजर्व सीट की कोई लिस्ट जमा कराई हुई है, और ना ही उसके बाद उनके पास ये हक है। ये भाई कह रहे थे अभी कि जी आर्टिकल 51 है, आइन होता है, इनके नीचे कवानीन साहब तो इनको सीटें दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद को जा रही है। कहा कि आइन की ये शिक नहीं कहती, मगर नीचे कानून तो ये कहता है ना जी, कानून आइन के नीचे ही बनते हैं ना। तो सेक्शन 104 ऑफ द एक्ट इज वेरी क्लियर। आइन जो है वो बालातर होता है, जहां भी कानून और आइन का रौला आएगा ना, तो आइन जो है वो देखिए आइन की टॉप पोजीशन लेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मगर आइन की तशरीह, आइन एक जनरल बात, अगर आइन के नीचे आप कानून बनाएं जो कानून उस आइन से मुतसादिम हो, तो आइन मुतसादिम नहीं है सर, नहीं है, वो कह रहे हैं। नहीं, इन दिस केस किस तरह मुतसादिम? देखिए रूल्स, उस आइन के तहत नीचे एक प्रोसेस जो है या उसका क्राइटेरिया जो है वो कानून डिस्क्राइब कर रहा है, कहीं पे भी मुतसादिम नहीं। उन्होंने कहा कहां पे लिखा
हुआ है तो मैं बता रहा हूं किस कानून में लिखा हुआ है। वो कानून वाज़े तौर पे 104 का ये कहता है कि एक जमात ने इलेक्शन से कबल एक लिस्ट जमा करानी है, और अगर इलेक्शन के बाद वो लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाए तो फिर ही वो नए नाम दे सकती है। ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पे लागू नहीं होता। बाप पार्टी की भी मिसाल है। जी जी, और ये मिसाल बिल्कुल दी जाती बाप है पार्टी। मगर इफ दैट डिसीजन वाज रॉन्ग, दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्रेसिडेंट टू मेक अनदर रॉन्ग डिसीजन। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था। नहीं तो वो बेशक किया हो, अगर गलत फैसला था तो गलत है, या कानून और आइन के मुताबिक जस्टिफाई करवा दें। उस वक्त 2018 में जब आपकी हुकूमत उन्होंने गिरा के बाप पार्टी बनाई थी, उस वक्त आप लोग एहतजाज करते थे, कहते थे ये कैसे बन गई, अब सीटें भी रिजर्व हो गई, उसको मिल गई, वो भी आपने कहा ठीक है माजी की बात है, अब नया सिरे से कानून लिख दो। वो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उस वक्त का। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिए।